आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे विधानसभा पर मच रहे संग्राम की। तो उत्तराखंड में 15 नवंबर के बाद विधानसभा सत्र शुरू हो सकता है। देहरादून में विधानसभा सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में सत्र को शुरू करने को लेकर चर्चा हुई है। इधर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में आगामी सत्र को गैरसैंण या फिर देहरादून में करने के लिए नेताओं से सुझाव भी लिए। सर्वदलीय बैठक में देहरादून और गैरसैंण दोनों विकल्पों पर चर्चा हुई है और बैठक में 15 नवंबर के बाद ही सत्र शुरू करने की सहमति तो बनी, लेकिन सत्र कहां पर चलेगा इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। विपक्ष गैरसैंण में सत्र चलाना चाहता है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने यह भी कहा है कि कांग्रेस की ओर से यह स्पष्ट कहा गया है कि सत्र गैरसैंण में होना चाहिए, फैसला अब सरकार को लेना है। और बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, बहुजन समाज पार्टी से मोहम्मद शहजाद, निर्दलीय विधायक संजय डोभाल मौजूद थे और विधानसभा अध्यक्ष ने यह कहा है कि प्रदेश के विकास और जनहित के मुद्दों पर चर्चा हुई। इधर गैरसैंण में सत्र कराने की मांग पर भाजपा के विधायक दिलीप सिंह रावत ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। दिलीप सिंह रावत ने कहा है कि गैरसैंण में शीतकाल के लिए दौरान सत्र का कोई मतलब नहीं है। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है और इसीलिए ग्रीष्मकाल में ही यहां सत्र होना चाहिए। देखिए, मेरा तो ये सीधा स्पष्ट मानना है कि क्योंकि वहाँ की इस समय मौसम ठीक नहीं है और वहाँ बर्फ़ बहुत पड़ती है, क्योंकि अब 2-3 बार से हमारा साक्षात्कार हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जब ग्रीष्मकालीन है तो वहाँ जो है सदन जो है ग्रीष्मकालीन में ही चलना चाहिए। देखिए, हम लोगों ने वहाँ नहीं जाना, वहाँ कर्मचारियों ने भी जाना है। पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है और जो पुलिस वाले आते हैं उनके लिए अभी मुकम्मल वहाँ पर व्यवस्था नहीं है, तो उनकी भी परेशानी देखना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ग्रीष्मकालीन ज़्यादा सदन दूर रहेगा। तो सत्र कराने को लेकर देखिए वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है और ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त विनोद कुमार सीधा देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विनोद, देखिए तारीख तो तय हो गई है कि सत्र कब से शुरू होगा, लेकिन संशय अभी तक बरकरार है कि गैरसैंण या देहरादून। इतनी देरी क्यों लग रही है जगह को सुनिश्चित करने में कि कहां पर ये सत्र होना है? जी आयुषी, देखिए अभी तक अनुपूरक बजट कहाँ पेश होगा धामी सरकार का, देहरादून हो या गैरसैंण हो, उसको लेकर अभी संशय बरकरार है। लेकिन कल जो रितु खंडूरी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई है उसमें दोनों ही विकल्पों पर चर्चा की गई है। विपक्ष पूरी तरह से तमाम मुद्दों को लेकर गैरसैंण में सत्र कराने के लिए तैयार है, लेकिन अभी संशय गैरसैंण सत्र हो या फिर देहरादून में हो उसको लेकर बरकरार है। लेकिन जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं देहरादून में ही ये सत्र होगा और 15 नवंबर के बाद में किसी भी डेट में सरकार अनाउंस कर देगी कि इस डेट में ये सत्र देहरादून में होगा। इस तरीके की जानकारी मिल रही है, लेकिन पूरी तरह से कुछ विधायकों का साफ तौर पर कहना है कि जब गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है तो शीतकालीन सत्र वहां पर कराने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तमाम दिक्कतें होंगी और आने वाले दिनों में ठंड और ज़्यादा बढ़ेगी। तमाम दिक्कतें कर्मचारियों के सामने होंगी, वहाँ की तमाम व्यवस्थाओं को जुटाने में होगी और उसके अलावा जो पुलिस फोर्स की ड्यूटी लगती है, तमाम दिक्कतें वहाँ पर हो सकती है। तो ऐसा रहे कि देहरादून में ये सत्र कराया जाए, इस तरह की विधायकों का भी मानना है। लेकिन अभी संशय बरकरार है और रितु खंडूरी का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि सरकार जल्द ही तय करेगी आखिरकार सत्र गैरसैंण में कराया जाए या फिर देहरादून में कराया जाए। लेकिन 15 नवंबर के बाद में किसी भी तारीख में सरकार की ओर से सत्र का ऐलान कर दिया जाएगा और इस सत्र में इस बार अनुपूरक बजट भी पेश होगा और तमाम जिस तरीके से विपक्ष के मुद्दे हो, चाहे यूके SSS का मसला हो, विधानसभा में अवैध तरीके से नियुक्ति का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, ये तमाम मुद्दे विपक्ष के पास है। लेकिन विपक्ष पूरी तरह से गैरसैंण में सत्र कराने के लिए तैयार है। लेकिन अभी फिलहाल सत्र कहां होगा, इसे लेकर जो वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है, ये कहां पर जाकर खत्म होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे देते रहेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।